हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशम्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर ब्लाउज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, मुझे पता है काफी लेट हो गया है ब्लाउज क्लास के लिए, तो मैंने आपको नेक पैटर्न के बारे में बोला था। आज हम यहाँ पर सेकेंड नेक पैटर्न सीखने वाले हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारा सेकेंड नेक पैटर्न रहेगा और यहाँ पर हमारी पीछे की तरफ डोरी रहेगी और पूरा नेक हमारा यहाँ पर ब्रॉड रहेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो मैंने पहले ही बना रखी थी, बट मैंने सोचा करवा चौथ पर रेडी होके फिर जो ब्लाउज पैटर्न है वो अच्छे से दिखेगा भी और आपको पता भी लगेगा कि कितना अच्छा लगता है। ठीक है। तो मैं अभी आपको ब्लाउज जो है मैं दिखाती हूँ कैसा बनाया मैंने। ये देखें फ्रेंड्स, ये बैक पर मैंने यहाँ पर डोरी लगाई है। आप यहाँ पर एक डोरी या फिर आप यहाँ पर 3 डोरीज भी लगा सकते हो। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कितना फिनिशिंग के साथ जो हमारा नेक पैटर्न है वो रेडी हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिर्फ जो बैक वाला पैटर्न है वो सीखेंगे। फ्रंट वाला पैटर्न आप कुछ भी बना सकते हो फ्रंट में, या तो आप यहाँ पर प्रिंसेस कट बना सकते हो, कटोरी ब्लाउज बना सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट जो फ्रंट वाला पार्ट है आप कैसे भी बना सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ जो बैक पैटर्न की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। और ये फ्रेंड्स आपका, अगर आप इस अकॉर्डिंग बनाओगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका भी इतना परफेक्ट नेक बनेगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो मैंने यहाँ पर जो बैक पार्ट है वो इतना रेडी कर लिया है। ये इसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही, जो मेरा फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगी ब्लाउज क्लास की, उसमें मैंने आपको बैक पार्ट की जो कटिंग है, ड्राफ्टिंग है और कटिंग है, वो मैंने उसमें बता रखी है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उतना ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि बाकी का प्रोसेस हमारा इसके बाद ही होगा। ठीक है। तो ये देखें, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला नेक है, ये हमारा नेक और पैटर्न के बीच का गैप है, हमें ये भी लेना होता है, हम ये कितना लें। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये जो रेडी है वो चाहिए 2 इंच। ठीक है। तो फ्रेंड, तो ये पूरा ब्रॉड में दिखेगा। ठीक है। यहाँ से आपकी जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है वो नहीं दिखेगा, इसीलिए आपका यहाँ पर बिल्कुल जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा बन के आएगा। इसमें आपको ब्लाउज जो है वो डिजाइन अभी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा बैक का डिजाइन है, हम आज इसे बनाने वाले हैं। ठीक है। तो एक तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऊपर नेक का जो विड्थ है वो हमारी कितनी होनी चाहिए। ठीक है। जो नेक के नीचे का गैप है वो हमारा कितना हमें लेना है। ठीक है। वो हमें, अगर आपको इस तरह का नेक बनाना है तो हमें यहाँ पर साइड में फ्रेंड्स, ये देखें, यहाँ पर हमें साइड में कुछ ना कुछ ऐड जरूर करना होता है फैब्रिक। नहीं तो हमारे फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर फैब्रिक नहीं रखेंगे तो ब्लाउज है वो अनकंफर्टेबल रहेगा। ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी फैब्रिक रखना है, तब भी हमारा जो नेक है वो काफी ब्रॉड लगेगा। ठीक है। नेक पैटर्न बनाएंगे आज। ठीक है। तो ये देखें, जो यहाँ पर गैप है, हमें ये वाला गैप कितना रखना है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच का गैप रखूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो ये फैब्रिक है, यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ फैब्रिक रखना होता है, तो वो हम कितना रखेंगे, तो वो मैं यहाँ पर 2.5 इंच रखूंगी। ठीक है। अगर आपको इससे ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप 1.5 इंच या फिर 1 इंच तक जा सकते हैं, बट आपको यहाँ पर फैब्रिक जरूर रखना है। ओके। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ ये यहाँ पर ये 2 साइज लेने की जरूरत है। ठीक है। आपको जितना ब्रॉड चाहिए आप उतना ले लें। मैं यहाँ पर 2.5 इंच फैब्रिक के लिए रखूंगी। ओके। तो अब देखें, अब हम जो यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे वो ड्राफ्टिंग हमें कैसे करनी है। मैंने यहाँ पर इसके लिए फ्रेंड्स जो बैक पार्ट है वो इतना रेडी कर लेना है। ठीक है। बैक पार्ट मतलब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट वाला जो फ्रंट वाला पार्ट है, ऐसे क्रॉस रख के जितना क्रॉस जा रहा है वो हमने सारी प्रोसेस इसमें कर लेनी है। ओके। तो अब हमें यहाँ पर फ्रेंड्स 3 इंच लेना है। मैंने आपको बताया था वहां पर 2 इंच है, बट उसमें हमें हाफ इंच स्टिचिंग का भी तो ऐड करना है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूंगी ऐसे। ठीक है। और यहाँ के लिए मैंने आपको बताया था 2.5 इंच। ठीक है। 2.5 में हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा स्टिच में भी तो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करूंगी ऐसे। तो हमें यहाँ पर हमारी जो नेक विड्थ है वो मिल गई है, तो वो मेरी है यहाँ पर 5.75 इंच। तो मैं यहाँ पर भी 5.75 इंच पर मार्क करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो नेक है वो काफी ब्रॉड ही बनेगा। और इन दोनों लाइंस को, जो इन दोनों मार्क है, इन्हें मैं आपस में ऐसे मैच कर दूंगी। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें जो हमारा ये वाली हमारी लाइन है इसका हमें सेंटर करना है ऐसे। अब हमें यहाँ पर शेप देनी है। पहले मैं यहाँ पर डॉटेड शेप दूंगी ऐसे, बाद में मैं इसे फाइनल कर दूंगी। तो ये देखें, ये जो मेरी शेप है वो रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो नेक पे बैक की साइड क्रीज ना आए, तो हमें यहाँ पर 1 इंच माइनस कर देना है। हमें यहाँ पर
इसलिए 1 इंच माइनस करना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेक पर क्योंकि लेंथ इसकी ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पर क्रीज आएंगी, इस वजह से हमें यहाँ पर 1 इंच माइनस करना होता है। 0.75 इंच सबके लिए फिक्स है, 0.75 इंच तो सबको माइनस करना ही है, ठीक है। तो ये मेरी नेक की जो पैटर्न है सेकंड वाली वो रेडी हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूंगी। बैक की तरफ ओपनिंग नहीं रखनी है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी स्टिच का ऐड नहीं करना है। ऐसे ये हमें पूरा कट नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो इतना ही है, नहीं तो फिर जो बैक पार्ट है वो हमारा छोटा हो जाएगा। हमें यहाँ पर जो ओपनिंग रखनी है वो फ्रंट पार्ट में रखनी है, ठीक है। तो मेरा ये जो पैटर्न है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर एक और चीज करनी है, हमें यहाँ पर जो हमारे ये सर्कल है यहाँ पर हमें डार्ट देनी है ताकि यहाँ पर क्रीज ना आए। तो मैं यहाँ पर 0.25 से भी कम इंच की डार्ट ले लूंगी ऐसे, एंड देन हम इसे यहाँ पर इसे ऐसे माइनस कर देंगे, यहाँ पर आयरन लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। तो ही मैं यहाँ पर जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको भी, और जो मेरा यहाँ पर लाइनिंग है, जो मेन लाइनिंग है उसको भी ऐसे ही कट कर दूंगी। मैं यहाँ पर बैक में ओपनिंग नहीं रख रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो दोनों पार्ट हैं वो इकट्ठे ज्वाइंट करूंगी। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बैक पार्ट का पैटर्न कट किया था उसको मैंने ऐसे, जो मेरा मेन फैब्रिक है ये देखिए उसे मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है, क्योंकि हमें पीछे से ओपनिंग नहीं रखनी है। यहाँ पर यहाँ से हमारा पैक होएगा और यहाँ से हमारी डोरी लग जाएगी, ठीक है। हमें ओपनिंग यहाँ पर फ्रंट साइड से करनी है। ओके, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे अनफोल्ड साइड से बिछा दिया है। तो अब मैं इसकी एग्जैक्ट ऐसे ही कटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स एक और बात, जब हम यहाँ पर ऐसे डार्ट लेते हैं तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो उसे हमें यहाँ पर कट करना होता है। तो ये देखिए मैं जो ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे आर्म होल में, उसे यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट कर दूंगी, ठीक है। तो बस अब हमारे यहाँ पर जो पैटर्न है वो रेडी है। तो अब मैं इसे एग्जैक्ट ऐसे ही कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए मेरा जो ये बैक पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर लाइनिंग को कट कर दूंगी। तो अब जो हम यहाँ पर लाइनिंग को कट करेंगे वो हम मेन फैब्रिक को देख के कट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, जो मेरा ये नेक है वो काफी ब्रॉड बनेगा, ये देखें, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर लाइनिंग को कट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर 2 लाइनिंग यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग को ऐसे बिछा लिया है। तो अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम ऐसे टर्न करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसे एग्जैक्ट ऐसे ही कट कर देंगे, और जो हमारी मेन लाइनिंग है उसे भी हम ऐसे ही कट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 लाइनिंग का यूज इसलिए किया है ताकि जो ब्लाउज है उसमें स्टिकनेस आ सके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसे ही लाइनिंग को कट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो कॉटन वाली लाइनिंग है उसे मेन अस्तर पर ऐसे स्टिच लगा दिया है और अच्छे से इसे अटैच कर दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी सिल्की वाली लाइनिंग थी, ये वाली देखें, तो अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। तो हमें इसे कैसे अटैच करना है, तो ये देखें, जो हम पहले हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्टिच लगाएंगे।
धार स्टिच लगाऊंगी। जो हमारा मार्जिन वाला हिस्सा है वो हम लाइनिंग की तरफ जाने देंगे और ऊपर की तरफ से धार स्टिच लगाएंगे। जो मेरा नेक है उसे कवर करूंगी, तो उसे भी मैं ऐसे ही कवर करूंगी। पर कट लगाऊंगी। आप इस मार्जिन को कट भी कर सकते हैं या यहाँ पर छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं धार स्टिच लगा दूंगी। सारा मार्जिन मैं यहाँ पर लाइनिंग की तरफ जाने दूंगी। तो ये देखिए, अब मैं इसे सीधा करूंगी। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे प्रेस के साथ फिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर डोरी अटैच करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से प्रेस लगा दी है, तो अब हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे टर्न करने के बाद अब हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। को में ऐसे अंदर जाने देना है। एंड देन हमें यहाँ से स्टिच करते जाना है। ये देखिए, हमें एक जो डोरी है वो बिल्कुल कॉर्नर में अटैच करनी है ऐसे, और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए, अटैच कर देना है ऐसे। मैं इसे ये पक्का कर दूंगी। और दूसरी हमें यहाँ पर 2 डोरी लगानी है फ्रेंड्स, तो दूसरी डोरी आप डिसाइड करें आपको कितने गैप पर लगानी है। तो मैं यहाँ पर जो दूसरी डोरी है वो 1.5 इंच के गैप पर लगा रही हूँ। ऐसे। यहाँ पर हम उतने ही गैप पर डोरी लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे पलटी करूंगी। तो पलटी हम यहाँ पर कैसे करेंगे, जो नेक और नेक पैटर्न के बीच वाला पोर्शन है उसमें से हमें यहाँ पर दूसरे पार्ट को बाहर साइड निकाल देना है। ठीक है, आयन लगा के ये हमारा इसका फाइनल लुक रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको आयन लगा के इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो नेक पैटर्न है वो कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। आप डोरी भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 डोरी अटैच करी है। आप यहाँ पर कितनी भी डोरी अटैच कर सकते हो। आप यहाँ पर 3 भी अटैच कर सकते हो, आप ओनली 1 भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ठीक है, डोरी के नीचे फ्रेंड्स हम यहाँ पर लटकन लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे नेक की फिनिशिंग है और हमने इसमें पैक नेक लिया है। ठीक है, तो आज हम इस